अगर आप लोगों को भी लगता है ना कि एक महीने में सिलेबस कंप्लीट करना नामुमकिन है, तो ये जो आज की वीडियो रहने वाली ना, वो आपकी सोच बदल देगी। पता है स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के बस लगे हुए हैं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कुछ नहीं पता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ 100% प्रैक्टिकल और जेन्युइन तरीका जो है वो डिस्कस करूंगा, जिससे आप विद इन 1 मंथ अपना सिलेबस तो कंप्लीट करोगे ही, साथ में जो है अपना जो एग्जाम है उसको भी क्वालिफाई करोगे। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना किसी डिले के। देखो हम इस वीडियो को 3-4 स्टेप में देखेंगे। अपना सबसे पहले माइंडसेट की बात करेंगे, फिर जो हमारे सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज, उनका क्या खेल होता है। रीड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिवीजन कैसे करना है, रूटीन क्या रहना चाहिए, इन सारी चीजों में हम लोग जो है आज की वीडियो को समराइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना माइंडसेट को। देखो यार, माइंडसेट का खेल बहुत जबरदस्त है। इसको समझने के लिए आप जो है ना, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट एक चींटी है, उससे आप लोग समझ सकते हो। देखो चींटी का क्या होता है ना, अगर उसको एक साथ फूड मिल जाए, बड़े अमाउंट में फूड मिल जाए, तो आप सबने देखा होगा चींटी क्या करती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद अपने बिल में, अपने घर के अंदर ले जा करके उसको रख लेती है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि भाई वो इतना लोड एक साथ नहीं उठा सकती, तो वो सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करा और उसको ले जा करके अपने घर के अंदर उसने रिजर्व कर लिया, उसको सेफली उसको रख लिया। सेम यही चीज हमें अपने सिलेबस के साथ करनी है। जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहले आप उसको भाई अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से बनाओ कि आप उसको जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर लोगे ना, तो जो उसका फियर है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। एक दिन बैठो तो सही लेकर के, जब उसको लेकर के बैठोगे और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करोगे ना, तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार करके देखो इस चीज को, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है। फिर सेकंड चीज आती है हमारे पास सोर्सेज रिसोर्सेज। देखो अगर आप आज के टाइम पे जाओगे, तो मार्केट में हर एक एग्जाम को लेकर के इतने सारे सोर्सेज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। स्टूडेंट्स, ये बुक भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ सर, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। बुक तो उसने 10 कलेक्ट कर ली, पर पढ़ा एक भी नहीं। मेरा मानना क्या है कि आप लिमिटेड रिसोर्स रखो, प्लस इंटरनेट की हेल्प लो, और उन्हीं को आप मल्टीपल टाइम्स करो। ये कहते हैं कि आप जो है ना यार, 5 बुक मत करो, आप एक बुक को 5 बार कर लो, वो कहीं ज्यादा बेहतर होता है। और ये चीज बिल्कुल फैक्ट भी है। देखो जब चीजें आप रिपीट मोड में डालोगे ना, जब आप चीजें रिपीट मोड में डालोगे, जब आप उनको बार बार जो है रिपीट मोड में डालोगे, तो डेफिनेटली आप देखना कि रिजल्ट आएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ते समय हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको हमें पूरे तरीके से याद हो जाना चाहिए। बस यही हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हम उसको इतना डीप में, इतना टाइम देते हैं उस चैप्टर को, हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार में चीजें याद होनी चाहिए, बट हम ये भूल जाते हैं कि भाई भूलना जो होता है ना, वो एक नॉर्मल फिनोमिना है ह्यूमन लाइफ का। अगर वो सारी चीजें नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा। तो भूलना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो चीजों को भूलना तो हमें पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो आपने क्या करना है, आप जब चीजों को पढ़ोगे ना, तो आप इस तरीके से पढ़ो कि स्पीड में पढ़ो, स्पीड में चीजों को पढ़ो और इंपॉर्टेंट चीज को मार्क करते चलो। आप मत जाओ, आप उसको इतना डीप में मत जाओ। आप एक बार करके देखो उसको, एक बुक को ना जल्दी जल्दी आप 5 बार पढ़ लो। अगर आप उसको एक बार डीप में जाके पढ़ोगे ना, तो इतनी चीजें याद नहीं होंगी जितना आप लोग जो है उस बुक को 5 बार पढ़ने में कर लोगे। और आप जब उसको 5 बार जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, तो देखना चीजें ज्यादा टाइम माइंड में रिटेन रहेंगी, एज कंपेयर टू एक बार उस बुक को डीप में जाने से। तो एक बार डीप में जाकर के पढ़ने से बेहतर है कि आप उसको जो है 4 से 5 बार जो है वो आप स्पीड में उसको पढ़ लो। ठीक है, तो रीड आप लोगों को जो है वो भाई बहुत फास्ट करना है अपना। तो रीडिंग पे आप लोगों को जो है वो नहीं रुकना है। ठीक है, रुकना मना है, बिल्कुल ध्यान रखना। चीजों को 4 से 5 बार करना है। रिवाइज करना मैंने आप लोगों को बता दिया। आप उसको 5x पे डाल दो। आप मत करो उसको एक बार डीप में जाकर के मत करो, आप 5 बार जो है उसको जल्दी जल्दी कर लो, तो डेफिनेटली देखना चीजें माइंड में रिटेन होंगी। और ऐसा अगर आप में से कोई स्टूडेंट करता भी है ना, तो भी तुम देखना उसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। ठीक है, एक होता है रूटीन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूटीन के केस में क्या होता है, देखो रूटीन का क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, एक स्टूडेंट होता है, उसको पता है कि आज 10 घंटे मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। मत करो ऐसा, माइंड नहीं रिटेन कर पाता, माइंड नहीं उस पीक लेवल पे जो है वर्क कर पाता है कि आप एक सब्जेक्ट को 10 घंटे जो है वो उतना उतना जो है उतना रिटेंशन नहीं होगा, उतना जो है एक तरीके से उतना फोकस नहीं कर पाएगा एक सब्जेक्ट पे। उससे बेहतर है कि आप मिक्स सब्जेक्ट बनाओ। आप एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम मत दो, आप मिक्स सब्जेक्ट को पढ़ो। जब आप मिक्स सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो माइंड को भी क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिले। एक पढ़ा, अगला सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब आवर अपने डिसाइड कर लो। साथ में इसकी प्लानिंग जो आप लोगों ने करनी है ना, वो इसकी प्लानिंग आप लोगों को शाम से ही करनी है, यानी कि अगले दिन की प्लानिंग शाम से कर लो आप। और आप देखना, जब आप अगले दिन की प्लानिंग शाम से करोगे ना, तो हमको जो है ना, देखो एक चीज होती है, जो हमारा
जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है ना माइंड की या हम लोगों की, वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है डिसीजन लेने में। और जो बंदा ये काम अच्छे से कर लेता है ना, अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग आज कर लेगा शाम को, तो पता है उसकी अगले दिन की एनर्जी डिसीजन में जाएगी नहीं, उसके सामने गोल क्लियर होगा और वो अच्छे से जो है फोकस कर पाएगा। हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब हम एक सब्जेक्ट को ही जो है पूरा टाइम देते हैं ना कि आज बस इसी को पढ़ना है, तो वहां पे फोकस रिटेंशन नहीं हो पाता है। अगर आपको चीजों पे फोकस रखना है ना, तो आप मिक्स सब्जेक्ट की प्लानिंग करके देखना, एक बार इस चीज को प्लान करना, डेफिनेटली आप देखना आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में भाई पीवाईक्यू तो बनाने ही होते हैं किसी भी एग्जाम के, जब तक पीवाईक्यू नहीं बनाओगे तो कैसे पता चलेगा। फाइनल मंत्रा ये है, आप ये चाहो, दो स्टूडेंट को अगर मैं कंपेयर करूं, मान लो एक स्टूडेंट ये है, दूसरा स्टूडेंट ये। एक स्टूडेंट वो है जिसने सिर्फ एक, मतलब सिलेबस में 5 सब्जेक्ट थे, 3 उसने बहुत अच्छे से कर लिए, 2 उसने छोड़ दिए। क्या आपको क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं पता भाई एग्जामिनर का, वो हो सकता है कि उन 2 से ज्यादा पूछ ले। तो आपको 3 या कुछ भी सब्जेक्ट के डीप में जाकर के स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप सारे सिलेबस का कवरेज करो। तो जब आप सारे सिलेबस का कवरेज करते हो ना, तो डेफिनेटली आप देखना कि उससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। और जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना कि सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो फिर आप जो है वो अपना एक नेक्स्ट लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाकर के बैठते हो। तो आपको परफेक्शन जो है वो एग्जाम क्लियर करा करके नहीं देगा, कितना आपने कवरेज कर रखा है चीजों पे, कितना आपने रिवीजन करा है, ये चीज आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन दिलाएगी। लेकिन हम लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, देखो, अगर मान लो कि हम लोग सपोज हमने अगले दिन की प्लानिंग कर ली, अगले दिन की प्लानिंग कर ली सुबह 6 बजे से लेकर के, और हमने शाम के 5 बजे तक प्लानिंग कर ली, पूरी प्लानिंग हमारी सेट है। पता चला नेक्स्ट डे घर वालों ने कुछ काम बोल दिया और वो काम सुबह के 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक खत्म हुआ। सुबह के 6 से 11 तक खत्म। अब यहीं पे हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार 6 से 11 ये 5 घंटे तो मेरे बर्बाद हो गए, अब मैं क्या करूंगा पढ़ के। तो इस चक्कर में जो बचा हुआ टाइम है ना आपका, आप इसको भी नीचे लेके जाते हो और अपने आप को डिग्रेड करते हो। सही स्टूडेंट वही होता है जो अपने आप को यहाँ थाम ले, यहाँ रोक ले कि भाई अगर मेरे 5 घंटे बर्बाद हो गए तो ठीक है, लेकिन जो बाकी का टाइम बचा हुआ इसको तो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, इसको तो मैं काम में ले सकता हूँ ना। तो वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो अपने आप को यहाँ पे, जब उसका डाउनफॉल होना शुरू होता है, वो एटलीस्ट यहीं पे रोक ले। चलो 1 घंटा और जाने दिया, 11 से 12 चलो उसने इस सोच विचार में, लेकिन भाई अगर यहाँ पे रोक लोगे तो जो टाइम है कम से कम इसको तो यूटिलाइज करोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो ना ऐसा, तो फिर देखना अगले दिन और नीचे जाओगे, फिर और नीचे जाओगे। बस यही स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि आपने अपने आप को वहां पे रोक लेना है जहां पे आपको लग रहा है कि अब यार यहाँ पे जो है वो डाउनग्रेड होना, चीजें शुरू हो रही। अगर आप वहां पे भी रोक लेते हो ना, तो तब भी आप बहुत लोगों से आगे हो। समझ रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। बट आपने अपने आप को जो है वो यहाँ पे रोकना है।